तोता मैना की कहानियां बना के आपके पास एक एहतसाब का नारा बचा था, वो दफन हो गया। इस बात को मान लें। सर आपकी बात मैंने मान ली। आप सलमान शहबाज को बुलाओ आगे, उनको कल आगे दसे पैसे कितों आए सर, मैं सेटिस्फाई हो जाऊं। जो मर्जी आए, मैं आपको जो है बॉम्बे का केक भी भेजूंगा, कॉफी केक भेजूंगा, बॉम्बे बेकरी हैदराबाद का। बैक नाज़रीन, फरूख हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अता तारड़ साहब मौजूद हैं। इजाजत मैं अता तारड़ साहब से सवाल से आगाज करूं उसका। तारड़ साहब, जो दो केसेस बड़े केसेस हैं नैब का और FIA का, जो शहबाज साहब और सलमान के खिलाफ है, सुलेमान के खिलाफ है, उन दोनों में एविडेंस गवर्नमेंट के पास रॉन्ग डूइंग का नहीं है। उन दोनों केसेस में पैसे हैं, 5-7 अरब एक तरफ हैं, 25-26 अरब एक तरफ हैं। वो पैसे जस्टिफाई करने का कह रहे हैं शरीफ खानदान को। सो गवर्नमेंट के पास कोई केस ऐसा इल डूइंग का केस तो नहीं है। देखिए, बात यह है कि जब ये इल्जामात शुरू हुए तो वो 7 अरब से आके हमजा शहबाज के केस में 18 करोड़ पे उन्होंने कहा कि जी 18 करोड़ का इल्जाम है। शहबाज शरीफ के केस में लाहौर हाई कोर्ट का फुल बेंच कह चुका है कि करप्शन का इल्जाम ही कोई नहीं है, ना ये कोई ट्रांजैक्शन साबित हुई है। मेरा पॉइंट ये है कि बरतानिया में जो तहकीकात हुई है ना, काशिफ साहब, इसको समझना जरूरी है कि जो 12 सफहात की पहली रिपोर्ट है उसमें शहबाज शरीफ साहब की एक ट्रांजैक्शन, एक मामला, एक प्रॉपर्टी उन्होंने मुकम्मल छानबीन की है। और सुलेमान शहबाज के हवाले से भी तमाम अकाउंट्स उन्होंने देखे हैं। तो इन्होंने जो 7 अरब का रेफरेंस बनाया था उसमें इनका क्लेम क्या था कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसमें करप्शन है, किकबैक है, कमीशन है। वो बरतानिया में भी नहीं निकला। फिर इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का, और देखिए इधर मैं जरूर समझता हूं कि इसमें बात नहीं हो रही, बात होनी चाहिए। बात मैं इसमें कह दूं, देख, जिसको आप कह रहे हैं ना कि करप्शन का केस है, करप्शन का एसेट बियॉन्ड मींस का केस होता है। क्योंकि करप्शन का केस तो उस वक्त हो जब आपको रंगे हाथों पकड़ लिया जाए। जब आपका एसेट पकड़ा जाता है, वो दैट्स एसेट बियॉन्ड योर मींस, कि ये पैसे कहां से आए। आप जैसे देखिए पूरी दुनिया में, जिसको हम बार बार, आपको याद होगा पैनामा में कहते थे बर्डन ऑफ प्रूफ। अगर आप साबित कर देंगे ये लेजिट मनी है। मैं आपको एक छोटी सी पुरानी साउंड्स बता दूं, क्योंकि सुलेमान साहब टीवी पर आना ज्यादा पसंद नहीं करते। उन्होंने एक प्रोग्राम किया था इस TT केस के बाद। इससे पहले उनसे जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने क्या कहा कि मेरे बाहर कोई एसेट्स, कोई बिजनेस नहीं है। जरा सुनिएगा इसको। मैं यहां पे चैलेंज करता हूं कि अगर मेरे नाम पे पाकिस्तान से बाहर कोई बिजनेस और कोई एसेट हो, मेरा जितना पाकिस्तान में बिजनेस है, खान साहब ले लें। सो अभी एक बैंक, उनके 2 ट्रांजैक्शंस के ऊपर उन पे सवाल उठे हैं। सो अगर बायर बिजनेस नहीं, एक सेकंड सुन ले, मेरा केस सुन ले। जाहिर है ये जो पैसे बायर, जितने भी पैसे हैं उसका भी हिसाब तो आप अगर दे दें किसी वक्त तो अच्छा होगा कि ये पैसे पाकिस्तान से बाहर फलानी ट्रांजैक्शन के जरिए गए, क्योंकि उनका ये कहना है कि मेरा बाहर नहीं है। जब इस TT केस के बारे में उनसे सवाल पूछा, शाहजेब के पास वो गए थे एक दफा, जरा उसका सुन लीजिए उन्होंने क्या जवाब दिया। $26 मिलियन की 200 प्लस ट्रांजैक्शंस हैं जो आपके अकाउंट में हुई हैं। ये कहां से बाहर से पैसा आया, जबकि आप तो हमेशा कहते थे आपका बाहर कोई बिजनेस नहीं है, शहबाज शरीफ फैमिली का सब कुछ यही है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग ये है पाकिस्तान के जो लीगल चैनल्स हैं और इंस्ट्रूमेंट्स हैं इन्वेस्टमेंट के, पाकिस्तान की धरती के अंदर पैसा आता है और पाकिस्तान की सॉइल पे इन्वेस्ट होता है, उससे जॉब्स क्रिएट होती हैं, इंडस्ट्री के लिए अंदर जाता है वो पैसा। अगर ये कह रहे हैं कि आप वाकई पैसा लेके आए, कम से कम अगर आप इतना जवाब दे रहे हैं, तो ये महबूब अली कौन है? बार बार पैसे भेजता रहा है, लंदन से भेजता रहा है, इन्वेस्टमेंट की मद में भेजता रहा है। मैं तो नहीं जानता, आपको कहां से मिला ये नाम? आप नहीं जानते तो ज्यादा बड़ा सवाल पैदा होता है कि जिस शख्स को आप जानते नहीं है, कैसे हमजा शहबाज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा था। ये टीटियां हैं। अगर आपने इन सवालों का यही जवाब देना है कि इंफॉर्मेशन आई कैसे है, तो माजरत के साथ 4 दिन से ये इंफॉर्मेशन मीडिया पर चल रही है। इस प्रोग्राम में आए हैं तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपका इससे अलावा कोई जवाब है। आपने खुद ने कहा कि हम तो मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए हैं। अगर आप मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाए हैं तो ये कौन है महबूब अली जो हमजा शहबाज के अकाउंट में कर रहा था? फिर दिसंबर 2007 में आपकी वालदा के अकाउंट में भी $1,90,000 की ट्रांजेक्शन कर रहा था। ये कौन है? ये जो नाम आ रहे हैं, ना मुझसे शेयर किया गया, ना मेरी जो डिक्लेरेशन है वो FPR के पास है। तो वो हमसे पूछे ना ये सवाल, या जो भी वो इंफॉर्मेशन हमसे शेयर करना चाहते हैं वो करें। ये जो मीडिया ट्रायल हो रहा है शाहजेब साहब, मेरा पॉइंट ये है कि 3-4 एंकर सो इसको मीडिया ट्रायल कहते हैं, लेकिन ये सवाल तो बड़े बुनियादी है। कौन है महबूब अली, या कोई वो आदमी जिसने पैसे भेजे, जो बिजनेसमैन है? रमीज राशिद, जिशान जवेद, अजहर मुगल, स्क्रैप वाला, सुन ले ये नाम सारे सुन ले। पूरा जहीर सेल्समैन, अदनान अनवर सेल्समैन हैदराबाद, ये मंजूर अहमद पापड़ों वाला, ये इधर कौन भी से गया केस हुआ की है। फरुख साहब आप बात कर रहे हैं? ये कौन से केस की बात कर रहे हैं? को पत्तों की का फार्मर है,
और ये सलमान शहबाज का नहीं, ही ये अकाउंट कौन सा नंबर है। मैं केस है? अकाउंट नंबर भी आपको बता देता हूँ। ये TT का केस है? नहीं, केस पर्सनल कौन सा है? अकाउंट नंबर FI वाला? जी जी FI वाला? नहीं, केस कौन सा नैब है? का नैब का TT केस है। जरा सुन लें, जिसमें सुन लें। डायरेक्टली अपने सर, अकाउंटों में मैं- पैसे आए। मैं अब सर, आपको बात ये केस है। सिंपलीफाई कर देता हूं ना। इनका पर्सनल अकाउंट नंबर है 10033 Yeah, yeah, 7 let's not give- 1199। give- एक मिनट, एक give मिनट। numbers on बैंक screen. अल्फला में नहीं सुन लेना, क्या पर्सनल क्या है। आके सलमान शहबाज इस अकाउंट का जवाब दे दें कि ये अकाउंट जिनको वो कह रहे हैं इन्होंने उनको रिसीव किया हुआ है। कितने पैसे रिसीव किए हुए हैं? 1 अरब 18 करोड़ रुपया 2009 से 2015 के दरमियान अपने पर्सनल अकाउंट से टीटीज के नाम के ऊपर। और ये तमाम कितने? टीटीज आई हैं। अमाउंट कितनी आप बता रहे हैं? 1 अरब 18 करोड़ रुपया 2009 से 2015 के दरमियान। और ये कहकर किया गया सर, है बात कि ये ये है- इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये पर्सनल ताल्लुकात की बुनियाद पर आई हैं। और ये तमाम लोग जब और FIA का केस कितने सुन तो अमाउंट लेना, का? वो मैं बताता हूं। जब इन तमाम लोगों से पूछा गया, मंजूर पापड़ वाले से, राना जहीर से, जिशान कसान से, सेलमैनों से, तो उन्होंने कहा हम ना सलमान शहबाज को जानते हैं, ना कभी हम लंदन गए, ना लंदन में हमारे अकाउंट्स हैं। इन्होंने वहां से लोगों के फिक्टिशियसली नामों के ऊपर यहां पर टीटियां लगवाई। और आपको याद नहीं है, ये तो सर, मोहज्जद ये कादी बिल्कुल- फैमिली के नाम नहीं बिल्कुल इस्तेमाल बेबुनियाद हुए। है। वो आपको हुदैबिया ये तो केस आपने भूल हाई गए, कोर्ट में भी आपको- प्रेस नहीं ये किया बहुत लाहौर पुरानी में। वारदात डाली इन्होंने। ये तो सासों जनाब। के केस में आपका केस ही नहीं है, आपने तो हाई कोर्ट में इसको प्रेस नहीं किया। चले, बात हाई ये कोर्ट का क्या है ताल्लुक है? आपने हाई मनी कोर्ट, लॉन्ड्रिंग हाई पे कोर्ट, हाई कोर्ट मनी में आप लॉन्ड्रिंग लेने पे गए थे। पूरी आपने बुनियाद हाई रखी कोर्ट केस थोड़ी की। है। आपने कहा जी मनी आप लॉन्ड्रिंग सिर्फ हो गई। सलमान शहबाज को बुलाएं और यूके आके के बताएं कि ये हुकाम, पैसे यूके उनके की अकाउंट में कैसे अदालत हैं। एक ये एक उन्हीं का ट्रांजैक्शन, अकाउंट है। एक आगे एक deny बैंक करें, उनका अकाउंट को अकाउंट है, देख रहा है। ना सिर्फ वो देख रहा है, वो पाकिस्तान में राब्ते कर रहे हैं, वो दुबई यूएई में राब्ते कर रहे हैं, वो एक एक चीज को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी किसी किस्म का किसी चीज का कोई सबूत यार, नहीं है। वो राब्ता और कर कोई रहे हैं, हमारा corruption राब्ता तो kickback, बाबा कोई सलमान money शहबाज laundering से करा नहीं है। दो। हमारी मनी लाइन क्यों लॉन्ड्रिंग डिस्कनेक्ट की, हुई है? मनी लॉन्ड्रिंग और की, नैब का और FIA मनी का भी लॉन्ड्रिंग राब्ता का करवा बता दो। देना आप। अच्छा चले FIA के केस पे आ जाएं। नहीं, पहले FIA नैब का के TT केस का के क्लियर अंदर करें मुझे ना। बता दें। ये टीटी टीटी तो बिल्कुल क्लियर है। जिस मुल्क को आप कह रहे थे, मैं अभी मेंशन करने लगा था डेली मेल की स्टोरी। और आपने डेली मेल की स्टोरी से मेरा प्लांट कोई ताल्लुक करवाई नहीं, मुझे तो ये नैब की टीटी बताओ यार। मैं अर्ज करता ना, शिराद अकबर ने मुझे खुद कहा कि मैं उसमें सोर्स कोट हुआ, वो मेरी स्टोरी है। बात ये डेली मेल की स्टोरी क्या थी कि पाकिस्तान से पैसा लंदन जाता है, लंदन से क्लीन होके वो टीटी के जरिए पाकिस्तान आ जाता है। उसमें तीसरी एक्सटेंशन ले चुका है डेली मेल, जो हद तक इज्जत का हमारा बरतानिया के हाई कोर्ट में दावा है। वो सारी स्टोरी इस केस से लिंक्ड है। एनसीए ने, बरतानिया के कोर्ट ने एक एक पाई, ईच पेनी, अच्छा चले, उसकी तहकीकात की, आप कुछ क्या, नहीं निकला। और मैंने एक मान और लिया बात सब सुन लें। क्लियर है, लेकिन सर मेरी बात सुन, बुनियादी सवाल तो यही है कि ये पैसे कहां से आ रहे हैं। ये जस्टिफाई तो आप ही ने करना है ना। ये एविडेंस, मनी इज सर, द बात एविडेंस ये हियर। है- मैं फिर ये कह रहा हूं कि बरतानिया ये अगर है- पूछे भी पाकिस्तान से काशिफ साहब, कि मैं- इसकी इल गॉटन वेल्थ का एविडेंस दे, आई एम अस्यूमिंग, मेरा ये ख्याल है कि शायद पाकिस्तान के पास एविडेंस कोई नहीं होगा। वी कैन ओनली लुक पॉइंट एट द मनी कि जनाब ये पैसे नहीं तो पाकिस्तान आ बरतानिया रहे के हैं। पास भी कोई एविडेंस नहीं था जहां सारे ट्रांजैक्शन सर क्योंकि एविडेंस नहीं होता, मनी इज द एविडेंस ना तारड़ साहब, ये आप यू नो दिस के एसेट या पैसे एविडेंस बनते हैं ना। एनसीए ने माजी में कितने लोगों को कन्विक्ट किया है, कितने लोगों के खिलाफ फैसले दिए, आप तारीख उठा के देख लें। और मैं आपको बताऊं, एनसीए को एक पेनी मिल जाए ना सस्पिशियस, जिसके पीछे कोई चीज ऐसी हो, तो वो नहीं छोड़ते, वो किसी को नहीं बख्शते। मेरी बात हो रही थी एक सीनियर लॉयर से लंदन में, उन्होंने कहा कि जी ये बहुत बड़ी बात है कि 20 माह की तहकीकात के बाद उन्होंने आपको क्लियर किया है। और ARU से राब्ता आपके सारे इदारों से, यहाँ पे आपके डीजी नैब का, इवन जो आपका डीजी DG नैब नैब की लाहौर मुलाकात का है, ईमेल लिखा हुआ है, वो मैंने देखा है कि जिसमें उनसे सवाल पूछे गए थे और उन्होंने जो लिखा हुआ सर, है। मेरा DG काशिफ नैब ने साहब बड़ा मुलाकात बुनियादी की है, सवाल है, मैं बड़ा टीटीओ की लेमैन एविडेंसेस आदमी। दी हैं, टीटीओ सर, की मैं- डिटेल्स दी हैं, टीटीओ सर, पे मुझे बात MCA की की है, कहानी ना तमाम सुनाएं। अकाउंट्स बताए हैं। मैं बड़ा एक तो ये सादा देखिए सा ना, लेमैन ये तो फिर आदमी। आपका केस तो बिल्कुल खत्म होके रह अच्छा गया। चले चले खत्म हो गया ये ना। तो अब सारे आप नाम हम सलमान दोबारा से- पढ़ सर, दें, पापड़ वाला, अता फेरी तारड़ वाला, साहब, फलां सुन तो वाला, लेना। उसमें सर, सुन से लेना। आपके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं सर, आप है। ये बगैर नाम फीस के हाईकोर्ट में वकील आप बने नहीं हुए हैं, लेते, जरा मीडिया सुन में लो बैठ साडी के आप गल। बड़े लेते हैं। तारड़ साहब, सर सुन ले जरा। सर मसला ये सर, है, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ है ही कोई नहीं आजकल। जो मैं बयान कर रहा हूं, मुझे पता सारी बातें आपके पास हैं, आप बिल्कुल करें। देखें मसला क्या है, मेरा सादा सा केस है। मैं काशिफ वासी साहब से पूछ रहा हूं, काशिफ वासी साहब, आपके अकाउंट के अंदर ये पैसे आ गए, आपके अकाउंट में 1 अरब 18 करोड़ रुपया आया है। आप मुझे सादा सा बता दें कि इनके जराए सोर्सेज क्या हैं। जो आपके अकाउंट में पैसे लगवाने वाले हैं उन लोगों के ये नाम है। और आपके वालिद साहब जो हैं वो उस मुल्क के चीफ मिनिस्टर 3 बार रह चुके हैं। ताया आपके जो है वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। सूबा पंजाब के आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं।
आप मुझे इस चीज का जवाब दे दें। जब मैं आपसे कहता हूं, आप मुझे कहते हैं मैं इन्वेस्टमेंट आई है, मेरा सासा मुल्क से कोई बाहर नहीं है, मैं मुल्क से बाहर बैठा रहूंगा, मैं यहां आके इदारों का जवाब देने को तैयार नहीं हूं, फिर तो क्वेश्चन तो उठेंगे, सवालात तो रेज होंगे। फिर सलमान शहबाज का मामला जवाब सिंपल को आप नहीं है, 3 साल से ये सवाल उसमें उठा सुन रहे हैं। लेना, हमजा शहबाज के अकाउंट में भी 23 टीटियां आ जाती हैं। नुसरत शहबाज साहिबा हमारे लिए बड़ी मोहतरम है, उनका हमारे लिए एहतराम है, 26 टीटियां जो है वो उनके अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। राबिया इमरान साहिबा के लिए भी एहतराम है, उनके अकाउंट में भी 10 टीटियां आ जाती हैं। जवेरी अली साहिबा के अकाउंट के अंदर 7 टीटियां आ जाती हैं। और तकरीबन वही लोग हैं टीटियां लगवाने वाले जो सलमान शहबाज के अकाउंट में टीटियां लगवाते हैं। जब आपके पूरे खानदान के पर्सनल अकाउंटों नहीं, में तो इसमें- पैसा टीटीज के आपने जरिए आ रहा ये है, टीटियां तो उसका सारी- जवाब दे सुने, दें आप। आपने ये बड़ा टीट- सादा सा काम है। इसमें से- आप अच्छे ताल्लुकात वाले लोग हैं, आप तो बरतानिया फारूक हबीब साहब, मेरे सवाल, देते हैं। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जो मेरे लोग मेरे कभी सवाल का भारत जवाब दे बरतानिया न गए हों। दें। अब फारूक साहब, ये अगर आपके पास लोगों के नाम हैं जिनके जो बरतानिया से पैसे भेज रहे थे बहुत से और इनके अकाउंट्स में जा रही थी, आपने जाके कहा कि जनाब ये वो लोग हैं, आप उस एजेंसी को कहते हैं जाके कि ये करें इनको इन्वेस्टिगेट। सुन लेना, कहा है, बिल्कुल कहा है। यही तो नैब का केस है। ना लेकिन बरतानिया को यहाँ- कहते हैं कि जनाब ये लोग भाई, कौन हैं, एक इनके अकाउंट से मिनट, पैसे काशिफ कैसे आ रहे हैं, साहब, आपके पास तो जरा मौका आ गया था। काशिफ साहब सुन लेना, थोड़ा आप भी गौर कर लेना। सवाल क्या है? नहीं, कुछ हो सका इशू ना, ये ये है झूठे केस बनाए कि इन्होंने। एनसीए किसकी तहकीकात था? वो हम सलमान शहबाज के बरतानिया के ओ नहीं एक बैंक सर, ये अकाउंट की डॉक्यूमेंट तहकीकात आप ऑन कर रहा एयर था। चलाएं, मैं आपको यहाँ के अकाउंट की तहकीकात तो नहीं शहबाज कर रहा। शरीफ की अब एक एनसीए के चीज की कानून छानबीन का हुई है। पाकिस्तान में क्या लागू होता है? सर, उनकी मैं पढ़ना जुरिस्डिक्शन चाहता हूँ ये पाकिस्तान तो नहीं है, या पाकिस्तानी नैब की जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं बरतानिया सर, में नहीं। अगर ये आज तीन होती jurisdiction तो ये सारे involved जेलों थी, के अंदर इसको पड़े होते। conflict of laws यही तो इस कहते हैं, मुल्क के subject साथ मैंने जुर्म भी किया पढ़ा हुआ है। उन्होंने कि ट्रीटियां साइन नहीं की, कवानीन साइन नहीं किए। यही तो फैक्ट आई पैनल कहता है कि डेवलप कंट्री का 1000 अरब डॉलर सालाना लूट के जो है वो डेवलप कंट्रीज के अंदर जाता है। कौन लेके जाते हैं? सर, यही ये लोग सुन लेके ले, जाते हैं जो ये एक बेंटले पे, email है। फरारियों पे, केवन वो के आप महंगे डीजी फ्लैटों नैब वाली में रहते हैं ईमेल जाके। करने लगे हैं? ये डीजी नैब वाली ईमेल है। मिस्टर सलीम शहजाद, पाकिस्तानी इन्वेस्टिगेशन हेड ऑफ शहबाज शरीफ, हैज सेड that money laundering and corruption has taken place. Mr. Salim explained that while the family tried to claim their wealth inherited from their father, the same was not true and corruption has taken place. ये तो पूरी आपके पलंदे हैं जो सलीम शहजाद डीजी नैब ने दिए हैं। ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हैं उन्होंने दी हैं, साबित कुछ भी नहीं हुआ, सलीम शहजाद निकला ने 0/0। आपको शहजाद अख्तर मरवा गया है। इमरान खान को 3 साल से शहजाद अख्तर बेवकूफ बना रहा है, झूठे केस बना के, तोता मैना की कहानियां बना के। आपके पास एक एहतसाब का नारा बचा था, वो दफन हो गया। इस बात को मान लें। सर, आप शहजाद बात अकबर मैंने ने मान ली। तरीके आप इंसाफ को सलमान मरवा शहबाज दिया को बुलाओ आगे, उनको कल आगे दसे पैसे कितों आए सर, मैं उस सेटिस्फाई सर हो जदों मर्जी आए, मैं वो आपको प्राइवेट जो है ना आदमी बॉम्बे होती का मर्जी। केक भी भेजूंगा, कॉफी केक भेजूंगा, बॉम्बे बेकरी हैदराबाद का। एक ब्रेक मुझे भी आया पिछले दिनों बहुत